शादी, नौकरी और बेवफाई। आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन और सविता मौर्य की कहानी भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगी है। यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ है कि कानपुर देहात में ठीक ऐसा ही एक मामला देखने को मिला है, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी देने वाले हालात भी देखने को मिल रहे हैं। पत्नी की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाला पति आज दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई में लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को बेबस है। उसका परिवार परेशान है और आस लगाए बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाए, बहू घर वापस आ जाए तो घर की हालात सुधर जाए। एक बार फिर फिल्म सूर्यवंशम की कहानी यहाँ दोहराई गई और सूर्यवंशम की कहानी से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। आपको बता दें, कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देखकर अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मुकाम दिलाने का फैसला किया और उसे नर्सिंग का कोर्स कराने के लिए उसका दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करवा दिया। खुद मजदूरी करता था और मजदूरी करके पैसों को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। दिल्ली में सविता की नौकरी चल रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ। इसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम तरह की शोर सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नार खुर्द में बने हेल्थ सेंटर यानी स्वास्थ्य केंद्र पर लगवा दिया, जहां उसे अच्छी खासी तनख्वाह भी मिलती थी। अब लेकिन सविता के तेवर बदल गए और मिजाज भी बदलने लगा। अर्जुन ने आरोप लगाया है कि सविता यहाँ आने के बाद उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी कि तुम काले हो और तुम्हारा स्टेटस भी हमसे मेल नहीं खाता है। इसके बाद से पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। हालात बिगड़ते देखकर अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाई ताकि उसे जो अपना कर्ज लिया था वो चुका सके। आपको बता दें, अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहे हैं और उन्हें कर्ज देने वाले लगातार परेशान भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में प्रयागराज के आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई और मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई कि किस तरह वो पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया और अब तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन जिसके लिए कर्ज लिया वो उसके साथ खड़ी नहीं है। उसने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा और महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ ही उठाना पड़ेगा, जैसे कि पुराने समय में हमारे समाज में होता आया है। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मेरी वाइफ सविता मौर्य है, जिनसे हमारा शादी 2017 में हुआ था। 2017 के बाद हमने रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से इनको बीएससी नर्सिंग करवाया। पढ़ने में ठीक थी तो हमने कहा ये पढ़ लेंगे और कुछ बन जाएंगे तो आगे का भविष्य हमारा भी अच्छा होगा, बच्चों का भी होगा, इनका भी होगा, सबका भविष्य अच्छा होगा। फिर पढ़ाने लिखाने के बाद जब इनकी जॉब लगी है तो ये संविदा भी लगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी है करीब 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल हो गए। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही हैं और लगातार धमकियों भी देती हैं कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे और तुम काले हो, नाटे हो, तुम्हारे साथ हम कैसे रहेंगे, डिवोर्स चाहिए। बहुत लोगों से दबाव भी बनवाती हैं। इनके माँ और भाई कई बार हमको टॉर्चर किए हैं, कई बार मारे भी हैं। अभी आके हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। इनके घर भी हमको बुला के ये लोग मारे और खुद गलतियां करते हैं और मेरे ऊपर खुद एफआईआर मुकदमे भी करवाते हैं। पढ़ाई में केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके। बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। अब पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है, जो आज भी थोड़ा बहुत कर्जा रह गया है जो अभी भी दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर यूपी न्यूज ने जब अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने पर साफ तौर से मना कर दिया। यूपी न्यूज 9 के लिए
कानपुर देहात से कमर आलम की रिपोर्ट।